ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामवेदा उर्दू मीडियम ई क्लासेस में मैं आप तमाम बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मैं हिना परवीन एज एन असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल यरगेरा रायचूर से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो बच्चों चलिए आज क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 17 सितारे और निज़ाम शम्सी यानी कि स्टार्स एंड सोलार सिस्टम का जो है ना पार्ट 3 का जो है ना मुताला करते हैं। तो बच्चों चलिए पहले हम जानें कि पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने क्या सीखा। तो हमने पिछली क्लास में क्या सीखा बच्चों? फल्की अजसाम के मुतालिक, चांद की हैयतें, चांद की सतह। तो फल्की अजसाम क्या होता है? तो बोलिए बच्चों। बिल्कुल सही, आसमान में मौजूद सितारे, सैयारे, चांद और दीगर अजसाम फल्की अजसाम कहलाते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो चलिए अब मालूम करते हैं चांद की हैयतें। तो चांद जो है ना आसमान में बहुत ही चमकदार दिखाई देता है, लेकिन चांद की खुद की रोशनी नहीं होती। ये क्यों चमकता है बच्चों? बिल्कुल सही, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो चांद पर मुनक्किस करती है, जिसकी वजह से हमें चांद चमकदार दिखाई देता है। और चांद का वही हिस्सा चमकदार दिखाई देता है जिस हिस्से पर जो है ना सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, जिसकी वजह से जो है ना चांद अपनी जो है ना रोज बरोज जो है ना शक्ल को तब्दील कर लेता है। तो उसी को हम चांद की हैयतें या फिर फेजेस ऑफ मून कहते हैं। तो चलिए तीसरा चांद की सतह। जब खलाबाजों ने चांद पर कदम रखा तो मालूम हुआ कि चांद की ज़मीन बंजर है, वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, मगर वहाँ पर फिज़ा और पानी की कोई मौजूदगी नहीं है। तो सबसे ज़रूरी इंसान को क्या है? हवा और पानी की है, लेकिन ये वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि चांद पर ज़िंदगी नहीं हो सकती है ना। तो चलिए हम पार्ट 2 की जानिब। तो पार्ट 2 में हमने क्या सीखा? सितारे। आसमान में आप जब देखते हैं तो बहुत सारे डॉट्स की शक्ल में जो है ना चमकते हुए दिखाई देते, तो इन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं? सितारे। तो क्या सभी सितारे एक साथ चमकते हैं? नहीं। तो कुछ सितारे बहुत ज़्यादा रोशन होते हैं, उनके मुकाबले में कुछ सितारे जो है ना कम रोशनदार दिखाई देते हैं। तो ये जब सितारे जब आसमान देखते हैं, बहुत से सितारे जो है ना कोई एक शक्ल बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सितारों की झरमट, यानी कि ग्रुप, सितारों का ऐसा ग्रुप जो है ना किसी कोई ऐसा ख्याल बनाते हैं, यानी कि तस्वीर बनाता है, उसे ही हम सितारों का झरमट कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जो कॉन्स्टलेशंस बनाए हुए दिखते हैं। तो उनमें से हमने कुछ कॉन्स्टलेशंस के मुतालिक जो है ना जानकारी हासिल की थी। तो वो क्या है बच्चों? तो दब्बे अकबर जो बहुत ही मशहूर सितारा है ना, कॉन्स्टलेशन है, सितारों की झुरमट है। उसी तरह से हमने जोज़ा के मुतालिक भी जो है ना मालूमात की गई। उसी तरह से आखिरी जो है ना कैसोपिया है। तो इन्हीं को हम जो है ना क्या कहते हैं? सितारों की झुरमट। लेकिन सितारे क्या हरकत करते हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, सितारे जो है ना मशरिक़ से मगरिब की सिम जो है ना हरकत करते हैं, लेकिन एक सितारा है जो हरकत करते हुए नहीं दिखाई देता। तो वो क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, कुतुब तारा या फिर पोल स्टार। तो चलिए बच्चों हम आज देखेंगे हम क्या सीखेंगे। तो निज़ाम शम्सी और उसके सैयारे। तो आज हम इस टॉपिक पे जो है ना मालूमात हासिल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए, ताकि जो भी अहम नुकात मैं बताऊंगी स्क्रीन पर वो आप जो है ना दर्स कर सके। तो चलिए बच्चों, निज़ाम शम्सी यानी कि सोलर सिस्टम, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है ना। तो जिसमें बीच में क्या दिखाई दे रहा है? आग का गोला यानी कि सूरज। तो सूरज और उसका तवाफ करने वाली फल्की अजसाम निज़ाम शम्सी की तश्कील करते हैं। ये निज़ाम सैयारों
दुमदार सितारा हुजूर शहाबी पर मुश्तमिल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सूरज दिखाई दे रहा है, और उसके अतराफ जो है ना क्या है मालूम, जो घूम रहे हैं फल्की अजसाम, वो क्या है, सैयारे हैं बच्चों। तो उसके अलावा भी हमें वहां पर क्या देख सकते हैं, हम दुमदार सितारे हुजूर शहाबी जो है ना देख सकते हैं। लेकिन हम इस क्लास में जो है ना सूरज और सैयारों के मुतालिक पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले निज़ाम शमसी की एक वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, आपको यहाँ पर सूरज दिखाई दे रहा है जो कितना रोशन है। सूरज एक ऐसा सितारा है बच्चों जो हम सबसे ज़्यादा नज़दीक है और ये मसलसल बड़ी मिक़दार और हरारत रोशनी खारिज करता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों सूरज के अतराफ जो है ना अजसाम फल्की जो है ना तवाफ़ कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो इनको हम कहते हैं सैयारे। तो सूरज और इसका तवाफ़ करने वाले फल्की अजसाम निज़ाम शमसी की तश्कील करते हैं। सूरज और इनके अजसाम के दरमियान कशिश सक़ल की वजह से ये अजसाम सूरज का तवाफ़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये क्यों तवाफ़ कर रहे हैं सैयारे? क्योंकि सूरज और इनके दरमियान एक कशिश होती है जिसकी वजह से जो है ना ये तवाफ़ करते ही रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन भी सूरज का तवाफ़ करती है। ये एक सैयारा है, इसके अलावा 7 और सैयारे हैं जो सूरज का तवाफ़ करते हैं। तो बच्चों ज़मीन जो दिखाई दे रही है आपको, जो ये तीसरा सैयारा है, बिल्कुल उसी तरह से 7 और सैयारे मौजूद हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी जो है ना तवाफ़ कर रहे हैं। तो सूरज के फासले के एतबार से इनकी तरतीब इस तरह से है। तो पहला है अतारो मरक्यूरी, दूसरा है ज़ोहरा वीनस, तीसरा है ज़मीन अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं, चौथा है मरीख मार्स, पांचवा है मुश्तरी जुपिटर, छठवा है ज़हल सैटर्न, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। तो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर आपने देखा कि सूरज और उसके अतराफ जो सैयारे हैं वो किस तरह से जो है ना सूरज का तवाफ़ कर रहे हैं, है ना। तो सूरज क्या है, बीच में मौजूद है, उसके आसपास जो है ना हम लोगों को जो है ना 8 सैयारे जो है ना घूमते हुए यानी कि तवाफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो 8 सैयारे हैं और सूरज के मुतालिक जो ना हम मालूमात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सूरज जो कितना रोशन चमकदार दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसा सितारा है जो ज़मीन के नज़दीक है। तो एक ये ऐसा सितारा है, तो मैंने पहले ही कहा था कि सितारा ऐसे अजसाम को कहते हैं जो खुद की रोशनी से चमकता है। तो सूरज की भी अपनी रोशनी, इसलिए हम सूरज को सितारा भी कह सकते हैं। और ये ज़मीन के बहुत ही नज़दीक है। ये मसलसल बड़ी मिक़दार में रोशनी और हरारत खारिज करता है। तो आपको मालूम है तो सूरज की मदद से हमें रोशनी और हरारत हासिल होती है। तो बल्कि सिर्फ हमें ही नहीं, ये तो जो तमाम सैयारे आपने जो है ना वीडियो में देखे हैं वो तमाम सैयारों के लिए भी रोशनी और हरारत का अहम ज़रिया जो है ना क्या है, सूरज ही है। तो चलिए बच्चों मालूम करते हैं सैयारों की। जैसे कि आपने वीडियो में देखा था तो सूरज के फासले के एतबार से सैयारों की तरतीब, तो यानी कि सूरज से जो जितनी दूर पे है उसके हिसाब से जो है ना उनकी तरतीब लिखी गई है। तो वो क्या है, पहला है अतारो यानी कि मरक्यूरी, दूसरा है ज़ोहरा वीनस, तीसरा है ज़मीन, चौथा है मरीख, पांचवा है मश्तरी, छठवा है ज़हल यूरेनस नेपच्यून। यानी कि अतारो को मरक्यूरी अंग्रेजी में कहा जाता है, ज़ोहरा को वीनस, ज़मीन अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं, मरीख मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो चलिए बच्चों इनके मुतालिक हम जो है ना मालूमात करते हैं। तो उससे पहले सैयारों के मुतालिक हम मालूम करेंगे कि सैयारे क्या हैं। सैयारों की कोई अपनी रोशनी नहीं होती, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सूरज की रोशनी को मुनक्किस करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था सैयारे जैसे कि चांद की खुद की रोशनी नहीं होती, तो उसके ऊपर जो ना सूरज की जो रोशनी है वो मुनक्किस करता है, जिसकी वजह से वो चमकदार दिखाई देता है। उसी तरह से सैयारों की भी खुद की रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी जो उस पर पड़ती है वो मुनक्किस करता है, जिसकी वजह से वो रोशन दिखाई देते हैं। तो
उसके बाद जो है ना ये जो सैयारा है उसका एक मतीन रास्ता होता है जिस पर ये सूरज का तवाफ करता है, और उस रास्ते को हम मदार या ऑर्बिट कहलाते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि सूरज के अतराफ जो है ना एक मतीन रास्ते पर जो है ना ये तमाम 8 जो सैयारे हैं वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसी को हम मदार या फिर ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जो सूरज और सैयारों के दरमियान जो है ना क्या है मालूम, एक कशिश होती है जिसकी वजह से जो है ना वो अतराफ घूमते हुए दिखाई देते हैं। सैयारा सूरज का एक तवाफ मुकम्मिल करने में जितना वक्त लेता है वो सैयारे का मुद्दत तवाफ कहलाता है, यानी कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जैसे कि सूरज के अतराफ जो है ना ज़मीन क्या है जो है ना तवाफ करती है, जो ये एक तवाफ मुकम्मिल करती है ना उसे हम मुद्दत तवाफ कहते हैं या फिर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उसी तरह से सिर्फ वो जो है ना तवाफ नहीं करती, जमीन जो है ना लट्ठू की तरह जो है ना गोल भी फिरती, यानी गर्दिश भी करती। ये जो एक गर्दिश मुकम्मिल करती है अपने महूर पर, तो उसी को हम जो है ना क्या करते हैं मुद्दत गर्दिश यानी कि पीरियड ऑफ रोटेशन कहा जाता है। तो चलिए बच्चों हम एक एक कर जो है ना सैयारों के मुतालिक पढ़ते हैं। तो ये सैयारे किस तरह से घूमते हैं और कौन सा नज़दीक है सैयारा सूरज से और कौन सा बड़ा सैयारा है। तो लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि 2006 तक जो है ना हमारे निज़ाम शमसी में जो है ना कितने सैयारे थे। बिल्कुल सही बच्चों, 9 सैयारे मौजूद थे। लेकिन अब हम कितने सैयारों के मुतालिक पढ़ रहे हैं, 8। तो वो कौन सा सैयारा था जो 2006 तक था लेकिन अब वो नहीं है, बोलिए बच्चों। बिल्कुल सही, तो उसका नाम है प्लूटो। तो प्लूटो जो है ना 2006 तक जो है ना 9 सैयारे हम पढ़ते थे। 2006 में जो है ना बैनुल अक़वामी फल्कियात यूनियन के मुतालिक जो है ना यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है ना एक सैयारों की नई तारीफ की, जिसके मुताबिक जो है ना प्लूटो को जो है ना क्या है मालूम निज़ाम शमसी से जो है ना बेदखल कर दिया गया। इसलिए जो है ना अब निज़ाम शमसी में जो है ना सिर्फ 8 सैयारे मौजूद है। तो चलिए बच्चों इन 8 सैयारों के मुतालिक हम मालूमात करते हैं। उससे पहले हम मालूम करेंगे ज़ेली सैयारा क्या है। तो ज़ेली सैयारा यानी कि सैटेलाइट, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ज़मीन है हाँ और ये चांद है। तो ये जो ज़मीन है ये सूरज के अतराफ जो है ना फिर रहा है यानी कि तवाफ कर रहा है। उसी तरह से ज़मीन के अतराफ जो है ना क्या है मालूम चांद तवाफ कर रही है। तो जो अजसाम सैयारों के अतराफ तवाफ करता उन्हीं को हम ज़ेली सैयारा कहते हैं यानी कि सैटेलाइट। तो ऐसे फल्की अजसाम जो दूसरे फल्की अजसाम का तवाफ करता है वो उसका ज़ेली सैयारा कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ना चांद क्या है मालूम, ये फल्की अजसाम यानी कि जो ज़मीन है उसका अतराफ तवाफ यानी कि चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। तो ज़मीन का ज़ेली सैयारा चांद है। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि ज़मीन का ज़ेली सैयारा चांद है। और ये दोनों मिलके यानी कि ज़मीन और चांद जो है ना दोनों मिलके जो है ना सूरज के जो है ना अतराफ चक्कर लगा रहे हैं या फिर तवाफ कर रहे हैं। तो चलो बच्चों मालूम करते हैं। पहला जो सैयारा है वो है हमारा अतारो यानी कि मरकुरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना चमकदार दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ना सूरज से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, सबसे ज़्यादा करीब पहला प्लैनेट जो मरकुरी अतारो है। ये निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सैयारा है। तो ये जो है ना सबसे छोटा सैयारा जो है ना क्या है अतारो है। सूरज की रोशनी से चकाचौंध में छुपा रहने की वजह से इसका मुशाहिदा बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको मालूम है ये सूरज से जो है ना पहला सैयारा है, तो सूरज के बेहद नज़दीक है, जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत ही चकाचौंध होता है, जिसकी वजह से जो है ना इसको देखना बहुत ही मुश्किल होता है यानी कि इसका मुशाहिदा बहुत ही मुश्किल है। तुलु आफ्ताब के फ़ौरन पहले और गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद इसे अफ़क़ पर देखा जा सकता है। तो हम उसे कब देख सकते हैं, 2 वक्त में, या तुलु आफ्ताब या सूरज निकलने से पहले फ़ौरन पहले या फिर गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद इसे हम अफ़क़ पर देख सकते हैं। तो दूसरा है ज़ोहरा यानी कि वीनस। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीनस यानी कि ज़ोहरा ज़मीन का नज़दीक तरीन पड़ोसी यानी कि हमारा जो है क्या है मालूम तीसरा जो सैयारा है वो ज़मीन है। तो हमसे नज़दीक कौन सा है, ये सैयारा। तो इसको हम कह सकते हैं हमारा ये पड़ोसी है। बाज़ औक़ात ज़ोहरा मशरक़ी आसमान में तुलु आफ्ताब से पहले नज़र आता है, कभी कभी गुरूब आफ्ताब के बाद मगरिबी आसमान में नज़र आता है। तो ये जो है ना क्या है मालूम तुलु आफ्ताब से पहले नज़र आता है और गुरूब आफ्ताब के बाद जो है ना आसमान में नज़र आता है, जिसकी वजह से इसे हम जो है ना सुबह या शाम का सितारा भी कहते हैं, क्योंकि ये सुबह दिखाई देता है या फिर शाम में, इसलिए उसे सुबह या शाम का सितारा भी हम कह सकते हैं। ज़ोहरा का अपना कोई ज़ेली सैयारा नहीं, यानी कि जैसे कि ज़मीन के तरफ जो चाँद तवाफ करता है उसी तरह से जो है ना सैयारों के तरफ जो है ना
सैयारे की तरफ भी जो है ना सैटेलाइट जो है ना घूमते हुए दिखाई देते, लेकिन इसके जो है ना कोई ज़ेली सैयारे नहीं है, यानी कि इसके अतराफ कोई घूमने वाला सैयारा, ज़ेली सैयारा मौजूद नहीं है। ये सैयारा मशरिक़ से मग़रिब की तरफ हरकत करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सैयारा है वो मशरिक़ से मग़रिब की तरफ गर्दिश करते हुए दिखाई देता है, पर ज़मीन जो है मग़रिब से मशरिक़ की सिमत में जो है ना गर्दिश करती है। तो चलिए ज़मीन के मुतालिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ज़मीन, है ना। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पानी भी है यहाँ पर और ज़मीन भी है, जिसकी वजह से जो है ना बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है ये वाहिद सैयारा जिस पर ज़िंदगी का वजूद है। तो ये क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ज़िंदगी कायम है, तो बच्चों मालूम कर दें। ज़मीन पर दर्जा हरारत का सही रेंज, पानी की मौजूदगी, मुनासिब फ़िज़ा और ओज़ोन का ग़िलाफ़ की मौजूदगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ज़मीन है सूरज के बिल्कुल सही फासले पर मौजूद है, ये एक वजह है। और दूसरी वजह क्या है? उसका दर्जा हुर्रत जो है ना उसका सही रेंज, यानी कि जो टेम्परेचर ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, और मुनासिब फ़िज़ा। तो आप देख सकते हैं सूरज के अतराफ जो है ना क्या मालूम, सूरज जो है ना के ऊपर के हिस्से में जो है ना गैसेस यानी कि फ़िज़ा है, बहुत सारे गैसेस मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ना क्या है मालूम यहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। तो चंद गैसेस मैं बताना चाहूँगी, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या है, हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। उसी तरह से पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तो ये फ़िज़ा बहुत ही अहम है। और वहाँ पर जो है ना ओज़ोन का गिलाफ, ओज़ोन का जो गिलाफ है यानी कि परत, ये जो हमारी फ़िज़ा है, फ़िज़ा के ऊपर जो है ना एक ओज़ोन की परत होती है। तो ये ओज़ोन की परत जो है ना बेहद ज़रूरी होती है। तो ये इसका काम क्या है, ये क्या करती है, सूरज से जो शुआएं निकलते जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते, तो वो कौन से है, बालाई बनफशी जो है ना जो शुआएं हैं जो सूरज से निकलती है, तो इससे जो है ना हमारे को क्या है मालूम, वो सेव करती है, यानी कि इससे हमको वो जज्ब कर लेती है, तो इससे हमें नुकसान नहीं होता। और आखिरी जो है ना क्या है मालूम, इसमें पानी की मौजूदगी है। तो यही वजह है कि यहाँ पर ज़िंदगी का वजूद है। तो अपने गर्दिश मोहर पर झुकाव ज़मीन पर मौसमों में तब्दीली के लिए जिम्मेदार है। ये जो है क्या है मालूम, अपनी महूर गर्दिश पे थोड़ा सा ज़मीन जो है ना झुकी हुई दिखती है, जिसकी वजह से जो है ना मौसमों की तब्दीली होती रहती है। ज़मीन का सिर्फ एक ही चांद है, तो मैंने कहा तो ज़मीन के अतराफ जो फिरता है ज़ेली सैयारा वो है चांद, तो इसका सिर्फ एक ही ज़ेली सैयारा है, वो है चांद। तो मिरिख, तो ये मिरिख जो है ना क्या है मालूम, फोर्थ प्लैनेट है, फोर्थ सैयारा है। तो वो क्या है, ये हल्का सा गाजरी रंग का नजर आता है, इसलिए इसको सुर्ख सैयारा भी कहा जाता है। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, तो ये गाजरी रंग का नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको सुर्ख सैयारा भी कह सकते हैं। ये अपने महूर पर तेजी से गर्दिश करता है, तो ये अपने महूर पे जो है ना क्या मालूम बहुत ही तेजी से गर्दिश करता है। मश्तरी के 4 ज़ेली सैयारे, तो इसके जो है ना 4 ज़ेली सैयारे हैं। तो मश्तरी यानी कि जुपिटर, ये सैयारा इतना बड़ा है कि इस पर तकरीबन 1300 ज़मीनें समा सकती। तो सबसे बड़ा निज़ाम शमसी का जो सैयारा है वो है मश्तरी यानी कि जुपिटर। तो ये इतना बड़ा है कि 1300 ज़मीनें जो है ना इसमें समा सकती, वो उतना बड़ा है। इसके चारों तरफ धुंधले हुल्के हैं, यानी कि आप लाइट आप यहाँ पर जो है ना मार्क्स देख सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं रिंग्स। तो ये जो है ना हल्के से जो ना निशानात दिख रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं हुल्के। तो धुंधले से जो है ना चारों तरफ हुल्के दिखाई देंगे। तो अगला है ज़हल यानी कि सैटर्न। तो ये जो है ना जर्द रंग का नजर आ रहा है, आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, और इसके चारों तरफ खूबसूरत हुल्के मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना यहाँ पर हुल्के बड़े बड़े जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो है ना ज़हल जो है ना बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। क्यों? ये रिंग्स की वजह से ना ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इसके भी मुनादिद ज़ेली सैयारे यानी कि इसके भी बहुत सारे ज़ेली सैयारे मौजूद हैं। आखिरी है यूरेनस और नेपच्यून। तो आपको मालूम है कि सूरज से जो है ना बहुत ही फासले पर मौजूद है, तो इन्हें सिर्फ बड़ी दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही दूर है। इसकी वजह से जो है ना हम सिर्फ इनको जो है ना दूरबीन से ही मुशाहदा कर सकते हैं। ज़ोहरा की तरह यूरेनस भी मशरिक़ से मगरिब की तरफ गर्दिश करता है। तो ज़ोहरा की तरह जो है ना क्या है मालूम, यूरेनस भी जो है ना क्या है मालूम, वो भी मशरिक़ से मगरिब की तरफ घूमता गर्दिश करते हुए दिखाई देता है। तो बच्चों चलिए आपने आज क्या सीखा मालूम करते हैं। तो पहले निज़ाम शमसी में
8 सैयारे हैं, है ना। तो पहले 9 थे, कब 2006 तक के जो है ना 9 थे, लेकिन उसके बाद जो है ना जो प्लूटो सैयारा है उसको निज़ाम शमसी से जो है ना बेदखल कर दिया गया। इसकी वजह से जो है ना हम निज़ाम शमसी में जो है ना 8 सैयारे के मुतालिक पढ़ते हैं। तो पहला जो है ना बीच में जो है सूरज है, उसके अतराफ जो है ना ये 8 सैयारे अतारो, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मश्तरी, ज़हल, नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून जो है ना ये 8 सैयारे जो है ना सूरज के अतराफ जो है ना तवाफ करते हुए दिखाई देते हैं। तो चांद ज़मीन का कुदरती ज़ेली सैयारा है। तो ये जो चांद है वो ज़मीन का कुदरती ज़ेली सैयारा है। और हमने पढ़ा है सैयारा और ज़ेली सैयारे में फ़र्क। तो सैयारा और ज़ेली सैयारे में क्या फ़र्क है? जो सैयारा है वो ज़मीन के अतराफ, सूरज के अतराफ जो है ना तवाफ़ करता है। उसी तरह से ज़ेली सैयारा क्या है? सैयारों के अतराफ जो है ना क्या है मालूम, तवाफ़ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको जो है ना आज की क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों आगे मश्क की तरफ बढ़ते हैं। तो खाली जगह पुर कीजिए। तो आप इनके, मैं सवालात पढ़ती हूँ, आप इनके जवाबात जो है ना अपने कापियों में जो है ना नोट कीजिए। उसके बाद सवालात पढ़ने के बाद मैं आपको इनके जवाबात भी बताऊंगी। तो पहला सवाल है, सूरज से सबसे ज्यादा फासले पर वाक़या सैयारा डैश है। गाजरी रंग का नजर आने वाला सैयारा डैश है। वो फल्की अजसाम जो किसी सैयारे का तवाफ करता है डैश कहलाता है। निज़ाम शमसी में डैश सैयारे हैं। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा डैश है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप अपने नोटबुक में इसके जवाबात लिखिए। तो बढ़ते हैं इनके जवाबात की जानिब। यहाँ पर देखिए बच्चों पहला सवाल, सूरज से सबसे ज्यादा फासले पर वाक़ई है सैयारा डैश। तो सूरज से जो ना जो 8 सैयारे उनके फासलों के हिसाब से सबसे दूर वाला जो सैयारा है वो क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, वो है नेपच्यून। गाजरी रंग का नजर आने वाला सैयारा डैश है। तो गाजरी रंग का यानी कि सुर्ख सैयारा भी कहा जाता है। तो वो कौन है? वेरी गुड बच्चों, वो है मरीख। वो फल्की अजसाम जो किसी सैयारे का तवाफ करता है डैश कहलाता है। तो वो कौन सा है? किसे कहते हैं? जो फल्की अजसाम जो सैयारा का जो है ना तवाफ करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, ज़ेली सैयारा। निज़ाम शमसी में डैश सैयारे। तो निज़ाम शमसी में कितने सैयारे हैं बच्चों? बिल्कुल 8। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा डैश कौन सा है बच्चों? सबसे बड़ा सैयारा मश्तरी है। और सबसे छोटा सैयारा कौन सा है? अतारो यानी कि मर्क्यूरी है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं होमवर्क की जानिब। घर पर काम। तो निज़ाम शमसी का खाका तैयार करें और सैयारों की निशानदही कीजिए। तो आप क्या कीजिए, अपने नोटबुक में जो है ना निज़ाम शमसी का जो मैंने स्क्रीन पे बताया था वो जो है ना बहुत ही नीट साफ सुथरा जो है ना सैयारों के उतार के जो है ना सैयारों की उसमें जो है ना निशानदही कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सबको जो है ना आज की क्लास जो है ना समझ में आई होगी। तो इसके साथ मैं हिना परवीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल यरगेरा, तालुक डिस्ट्रिक्ट रायचूर, आपसे यहीं पर इजाज़त चाहूँगी। तब तक कि आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अनुदिना अनुक्षणा